हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये मैंने ना लाइनिंग ऑफलाइन कट की थी, तब मैं लाइनिंग लेकर नहीं आई थी जब मैंने सूट कट किया था। तो सबसे पहले लाइनिंग को जोड़ लेंगे और इसकी फ़िटिंग के निशान मैंने प्रॉपर लगा लिए थे और ये नेक भी मैंने कट कर लिया था। मेरे दिमाग से निकल गया था कि इसकी लाइनिंग लगेगी। तो ये देखिए, लाइनिंग के साथ अब नेक मैं बना लूँगी। मैंने 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा या 5.5 इंच लंबा कट किया था। मैंने कटिंग की वीडियो में बताया है। और इसको ना उल्टा रखा है मैंने, और सीधी साइड पर मैंने लाइनिंग रखी हुई है। और इसको मैं एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल सेट कर लेना है अच्छे से। अगर आप बिगनर है ना तो आप पिन लगा लें, जो पिन मिलती है ना उससे सेट करके रख लें और बाद में सिलाई लगाएं। और ये देखें, सिलाई लग गई है। अब बीच में ना जो लाइनिंग का कपड़ा है वो ही कट करना है बस। और ये मैं डबल सिलाई कर रही थी ताकि ना पक्का हो जाए अच्छे से। किनारे पर सिलाई लग गई थी एक साइड से। अब बीच में से ना ये जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है ये कट कर देंगे। तो इससे ना ऐसा लगेगा जैसे अंडरग्राउंड नेक बन गया है हमारा। कोई पट्टी वगैरह हमें एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो देखें, तरपाई वाली का मैं कितना फ़ायदा करती हूँ। ये तरपाई नहीं करना पड़ेगा ये सूट। और इसको ऐसे पलट कर एक और सिलाई लगा दूँगी मैं। तो फिर इसको ना उल्टी साइड पर पलट देंगे लाइनिंग को। पहले मैं किसी और को तरपाई के लिए देती थी, अब ये ना नई वाली है तरपाई वाली, और वो 12 रुपये लेती थी, ये 15 लेती है। और वो बोल रही थी आकर के, मेरा घर वाला बोलता है ना कि बड़े बड़े टेलर ना 20 रुपये देते हैं। तो मैंने बोला कि उनकी सिलाई भी तो सिंपल सूट की 450 से शुरू होती है, मुझे तो 250 देने लगे भी ना लोग। बोलते हैं कि 200 ही ले लो। तो बहुत लालची हो गए हैं ये लोग, देख लो कैसे करते हैं परेशान। तो ये लाइनिंग को लगा दिया है हमने, पीछे की साइड पर पलट दिया है। और अब इसके ऊपर ना तरपाई नहीं होगी। तो काफ़ी सूट मेरे होते हैं ना जो दोनों घेरे के ऊपर लेस वगैरह लगी होती है, तरपाई बहुत कम होती है सूट की। लेकिन मैं कभी भी उसको बोलती नहीं कि इसकी तरपाई कम है, तुम थोड़ा ज़्यादा काम कर दो। तो ये देखें, ऐसे नेक भी बन गया है और लाइनिंग भी अटैच हो गई है हमारी। तो इसको साइड पर भी अटैच कर देंगे। ये बैक साइड का पल्ला है सूट का, और फ्रंट के ऊपर तो बुकरम का नेक लगेगा। मुझे ना याद नहीं रहा था कि इसके नीचे लाइनिंग लगनी है, इसलिए मैंने नेक कट कर दिया था। तो ये दोनों साइड पर अब लाइनिंग को जोड़ दूंगी। मैंने 1.5 मीटर ही लेकर आई थी। कन्नी वाली साइड नीचे आएगी ना, नीचे से घेरा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं लाइनिंग की, आडी ही लगा दी है मैंने। बैक साइड का पल्ला कंप्लीट करके मैंने रख लिया है। और ये फ्रंट वाला है, ये देखें ऊपर से मैंने 5 इंच छोड़ा है। और अब ये ना पट्टी लगाऊंगी मैं दोबारा से, बस 5 इंच छोड़ा है मैंने, छोटा सा ही नेक मांगा था उसने। तो ये पट्टी लगानी है। तो पट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोती थे, बड़ी मुश्किल से ही लगी थी, लेकिन मैंने लगा ली। अगर उधेड़ कर दोबारा से सेट करके ना लगाती ना, ये पट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो फिर कपड़ा फोल्ड होने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये देखें, लाइन को देख देख कर ना मैं सेंटर में रखते हुए पट्टी को अटैच कर रही हूँ। दोनों साइड पर लाइनिंग लगानी है, सिलाई पक्की वाली। तो ये पीछे से ना खींच कर फिर पट्टी लगती थी, नहीं तो पट्टी के ऊपर मशीन नहीं चल रही थी। है तो अम्ब्रेला मशीन, लेकिन इतने भारे भारे कपड़ों के ऊपर ना ये भी नहीं काम करती। ये देखें, ये पट्टी जो है ना, मट्टी बोलने लगी थी, काफ़ी ना हार्ड है। मोती लगे हुए हैं इसके ऊपर ब्लैक कलर के। तो ये देखिए, मैंने अटैच कर दी है। मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा सोचती हूँ कस्टमर का। अगर मैं ये पट्टी उधेड़ूँ ना, इसके ऊपर ही नेक बनाती तो आधी पट्टी कट हो जानी थी। तो थोड़ी नीचे करके लगाने में मुझे सगों मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगले का नुकसान ना हो। तो अब इसको लाइनिंग को अटैच कर देना है। पट्टी मैंने पहले अटैच कर दी है, अब लाइनिंग अटैच कर दूंगी सूट के ऊपर। लाइनिंग अटैच हो गई है। और ये नेक मैंने ऊपर से ना 1 इंच कट कर लिया है, तो मुझे 5.5 इंच रेडी चाहिए, 6 इंच रह गया है ये। तो ऊपर से कट कर लिया है। अब ये लाइनिंग के कपड़े के ऊपर ही अटैच करूँगी। ये लाइनिंग का कपड़ा जो साइड से बचा था, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। लाइनिंग पर ना जब नेक लगाते हैं हमेशा इसे फोल्ड करके डबल तय कर लें, मतलब सिंगल पर नहीं लगाने चाहिए। लाइनिंग बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो हमेशा लाइनिंग को डबल करके ही लगाएं। और बीच में से ना 5.5 इंच गैप छोड़ना है। चौक से निशान लगाकर फिर इसे अटैच करूँगी मैं कपड़े के ऊपर। 5.5 इंच के गैप के ऊपर नेक लगाकर अब साइड से आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट कर दिया है। तो इसे नेक के ऊपर फोल्ड कर देंगे। और लुधियाना में ना कांग्रेस जीत गई है। आप बताना आपके एरिए में कौन सी सरकार बनी है इस बार। तो इस बार कांग्रेस का बना है हमारे यहाँ तो, राजा वड़िंग। तो आप भी बताना अपने अपने एरिया के बारे में कि कौन कौन जीता है, कौन सी पार्टी जीती है। और ये नेक हो गया है रफ कपड़े के ऊपर। अब इसे सूट के ऊपर अटैच करेंगे।
फोल्ड करके ना सेंटर में एक कट लगा लूँगी और चौक के साथ डॉट डॉट वाले निशान लगाकर फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइनिंग के ऊपर तो बहुत ही अच्छा चौक चलता है, बस डार्क कलर की होनी चाहिए। तो इसको सेंटर में अटैच कर लेना है। ये देखें, तो पट्टी ना लगाते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा भी ना नीचे को लगाएं कि नेक हमारा ऊपर रह जाए और पट्टी अलग से दिखे। पट्टी के बीच में अटैच होना चाहिए। थोड़ी सी 1 इंच आ जाएगी ये पट्टी अंदर, तो फिर ऐसा लगेगा जैसे अंडरग्राउंड है। तो बड़े ध्यान के साथ लगानी चाहिए ये पट्टी भी, ज़्यादा ही नीचे नहीं लगा लेनी चाहिए कि बिल्कुल ही हमारी ना कट पाए, बस हल्की सी कटेगी ये। तो यहाँ पर आकर ना मैंने बड़ी धीरे धीरे से मशीन चलाई है मोती के ऊपर, ताकि सुई ना टूट जाए। तो बड़े धीरे धीरे से चला रही थी, फिर भी ना यहाँ पर हुआ था ख़राब काम मेरा। तो जब सुई टूट गई ना, मैंने सुई दोबारा चढ़ाई थी। जब इस नेक को अंदर को फोल्ड किया था तब टूटी थी, तो मशीन सेट ही नहीं आई। फिर मैंने रिपेयर करा कर लाई थी, फिर सेट हुई। जैसे मोती के ऊपर लग जाती है ना सुई, गजबिंगा हो जाता है मशीन का, तो फिर चलती नहीं, धागा ही तोड़ रही थी बार बार। तो ये देखिए, यहाँ से काफ़ी हार्ड हो गया था, पट्टी थोड़ी सी 1 इंच अंदर आई है, आनी भी चाहिए ताकि बिल्कुल अटैच हो जाए नेक के अंदर। तो ये देखिए, अब इसको ना हम उल्टी साइड पर फोल्ड कर देंगे नेक को। से पहले तीरा जोड़ना है, फिर उल्टी साइड पर फोल्ड करते हैं। बुकरम के नेक के पीछे रख कर वो वाला नेक फिर स्टिच करेंगे। और ये मैंने उरे पट्टी नहीं लगाई है इसके ऊपर, तो ये हमारे तीरे जुड़ जाएंगे। ये देखें, अब दूसरी साइड का भी तीरा ऐसे ही जोड़ेंगे। उसको अंदर को फोल्ड कर लिया है मैंने बुकरम वाले नेक को, और इसे पीछे रख कर जोड़ देना है। ये देखें, हमारे तीरे अटैच हो गए हैं दोनों। अब फिटिंग लगानी है। तो ये लाइनिंग काफ़ी पतली होती है ना, इसके अंदर से फिटिंग के निशान दिख रहे थे। ये देखें, अंदर को फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है बुकरम वाली नेक को। किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे और दोनों नेक कंप्लीट हो जाएंगे। अब फिटिंग लगाएंगे सूट की। तो नेक बड़ी सफाई के साथ बनना चाहिए। यहाँ पर आकर ना बड़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। ये देखें, धागा ही तोड़ रही थी बार बार मशीन। तो फिर मैंने रिपेयर कराकर फिर इसे अगले दिन सूट को स्टिच किया था। उस दिन तो रह ही गया था। निशान पक्के कर रही हूँ, मैं पास बैठी हूँ ना, मुझे दिख रहे हैं नीचे से निशान। मैंने ना जब कटिंग की थी सूट की, तब मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए थे। तो अब ये देखें, लाइनिंग के अंदर से दिख रहा है। इसे पक्का कर लूँगी निशान को और इसके ऊपर फिटिंग लगा दूँगी, तो नहीं तो मुझे उठना पड़ता। तो ये सूट की फ़िटिंग तो सही आ गई है। वो बोल रही थी एक सूट की नहीं आई सही, तो वो मुझे दे कर गई है। बस्ट से थोड़ा सा बोल रही थी तंग है, उसको मैं कर दूँगी खुला। तो ये सूट बिल्कुल देखें, अंदाजे से मैंने लगा ली, फ़िटिंग नीचे दिख रही थी, तो बिल्कुल सही आ गई है इसकी फ़िटिंग। और ये दोनों साइड पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है ना, वहाँ पर सिलाई लगाकर और एक और सिलाई लगानी है आधा इंच छोड़ते हुए गैप। ये देखिए, अंदर को करके सुई, तो इसको ऐसे पलट लेना है और फिटिंग का एक और सिलाई लगा देनी है आधा इंच का गैप छोड़ते हुए। ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई और दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा लेंगे। और तीरे को ना मैं बार बार सिलाइयाँ लगाती रहती हूँ, 2-3 बार लगा लेती हूँ ऐसे पलट पलट कर। अब दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा लेंगे। ये देखें, एक और सिलाई लगाकर बाहर को निकाल दूँगी। फिटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमने बाजू जोड़नी है इसकी। तो इसके नेक के ऊपर भी पट्टी थी, घेरे के ऊपर भी पट्टी है, लेकिन बाजू के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो मैंने भी कुछ भी नहीं लगाया। तो इसको सीधा करके ये देखें, लाइनिंग मैंने कट ही नहीं किया। आगे की तरफ थोड़ी बढ़ जाती है ना, वो वाली लाइनिंग अभी कट करूँगी, पहले मैंने कट नहीं की थी। कि गोलाई मैंने नाप ली थी, 7.5 आ रही थी। और ये बाजू की मोरी मैंने फ़ोल्ड कर लेनी है दोनों साइड से। तो शुक्र है इसके ऊपर जोड़ नहीं पड़ा था, नहीं तो जोड़ का ना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। कपड़ा बच गया था से। साइज़ इनका थोड़ा ठीक था ना, ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं था। हैवी साइज़ के तो जोड़ लगता ही है। दोनों बाजू के आगे से मैंने मोरी मोड़ दी है, तो तरपाई होगी इसके ऊपर। इसको फोल्ड करके अब मार्किंग करनी है। बाजू की मोरी मैंने 5 इंच लगाई थी और पीछे से 7.5 इंच थी। अब इंची टेप से नाप कर पीछे से 7.5 लगाएंगे। यहाँ से गोलाई नापते हुए 7.5 इंच का निशान लगाऊंगी और पीछे से 5 इंच का, और बिल्कुल किनारे के ऊपर ही आ रहा है। शुक्र है पूरा पूरा आ गया था। बाजू का कपड़ा जितना चौड़ाई में बचा था मैंने वही रख लिया था। सॉरी, 8 इंच आ रहा था बाजू की इसकी गोलाई, 7.5 नहीं था, 8 इंच था। तो अब इसको ना फिटिंग लगा देनी है दोनों बाजू को। बाजू है इसको भी ऐसे ही 5 इंच का निशान लगाऊंगी मोरी का, और पीछे से 8 इंच का गोलाई पर। तो ये देखें, ये पास पड़ा है ना, अब दिख रहा है इसका डिज़ाइन ऊपर को जा रहा है, इसलिए डिज़ाइन का ध्यान रखना पड़ता है। ये प्रिंट का
कि सभी प्रिंट एक जैसे हों। ये ना हो कि आगे की तरफ ऊपर को जाए, पीछे की तरफ नीचे को आए, बाजू की तरफ भी एक तरफ ऊपर को, दूसरी बाजू को नीचे को, तो फिर सूट ख़राब लगता है। तो ये देखें दोनों बाजू की फ़िटिंग हमारी लग गई है। अब इनको अटैच करना है और इनकी ना आगे वाली काट भी मैंने नहीं डाली, अब डालूँगी मैं। तो ये वाली बाजू के उल्टी साइड पर ही डाल देंगे। ये देखें, इसको एक पल्ले को पकड़ना है और हल्की सी गुलाई डाल देनी है, ये आगे की तरफ आएगी। ये देखें, बस इतनी सी डालनी होती है काट, इससे ना बल नहीं पड़ते अंडर आर्म के पास। बाजू को सीधा करके सूट के ऊपर अटैच कर लेना है। तो हवा के साथ सभी कपड़े उड़ते रहते हैं, पता नहीं कब मौसम ठीक होगा। तो पकड़ना है दोनों फिटिंग को, सूट की फ़िटिंग को और बाजू की फ़िटिंग को पकड़कर दोनों को नीचे की साइड को फोल्ड करते हुए फ़िटिंग से शुरू करनी होती है सिलाई लगानी, और गोल गोल घुमाते हुए बाजू को अटैच कर देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अगर कोई डिज़ाइनर बाजू हो तो फिर हम ऊपर से शुरू करते हैं तीरे के पास से, नहीं तो हमेशा दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए सिलाई शुरू कर देनी है और गोल गोल घुमाते हुए बाजू लगा देनी है। और इंची टेप से नाप कर अगर लगाएंगे ना तो पूरा ही आएगा, कम या ज़्यादा नहीं कपड़ा होता, बढ़ता नहीं है। ये हमारी बाजू अटैच हो गई है, दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। तो ये देखें बाजू कंप्लीट हो गई है, एक तो लग गई है। हमेशा मैं ना सीधा करके इसको चेक कर लेती हूँ कोई वल ना आया हो। तो बिल्कुल सही से लग गई है। अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही लगाएंगे। तो इस बाजू को ना सीधा करना है, फिर काट डाल दी थी मैंने, उस बाजू को उल्टा रख कर ही डाली थी ना, उसको सीधा करके डाल दी थी। तो दोनों काट डाल दी है मैंने बाजू की, और बाजू को भी अटैच कर दिया है। अब हमने टिच बटन के लिए पट्टी बनानी है और वो लगानी है लेती हूँ, और इसको मैं नाले की तरह फ़ोल्ड करके ना टिच बटन के लिए पट्टी बना दूँगी। तो इसको ये देखिए फ़ोल्ड करके जितनी हमें चाहिए उतनी ही रखनी है, तीरे के अकॉर्डिंग ही होती है, जितना हमारा तीरा होता है उससे थोड़ी सी छोटी। और ये देखें 3-4 बार सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देना है। तो ये हमारी एक तरफ लग गई, दूसरी तरफ भी लगाकर इसके बाद में घेरा फ़ोल्ड करते हैं। फ़ोल्ड कर लिया है अंदाजे से, या बैक साइड के ऊपर निशान लगा लेंगे। ये देखें एक साइड का मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, तो मैंने चेक भी कर लिया था, दोनों तरफ के चाक बराबर थे। और अब इसे निशान लगाना है। ये देखिए इसको सेट करते हुए निशान लगा देना है बैक साइड के ऊपर। पहले मैंने फ्रंट का ही फ़ोल्ड किया है, तो अब निशान लगाकर दूसरी साइड का भी फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छे से वल निकाल कर निशान लगा लेने हैं ताकि ऊंचा नीचा ना हो जाए हमारा घेरा। तो अब इसको ना सिलाई लगा देनी है दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ का घेरा फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें 1 और 2 बार, जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक हमने अंदर को फ़ोल्ड कर देना है। का घेरा भी फ़ोल्ड हो रहा है। फ्रंट के ऊपर हमने जो पट्टी उधेड़ कर रखी थी ना वो वाली लगानी है। ये देखें पट्टी है जो, वो लगा दूंगी। मैंने उधेड़ कर रखी थी ना, नेक के ऊपर भी मैंने अटैच कर दी है, और ये बैक साइड फ्रंट के पल्ले के ऊपर भी कर दी है। तो ऐसी पट्टी अगर बाजू पर भी होती तो अच्छा लगता। अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, और वेस्ट है थोड़ी सी बची थी फालतू 1-1.5 इंच, वो मैंने कट कर दी है। और ये साइड वाले चाक फ़ोल्ड कर रहे हैं। ये देखें बड़े बखिए के साथ करने हैं ये, क्योंकि ये सिलाइयाँ निकल जाएंगी बाद में। तो ये हमारी ध्यान के साथ फ़ोल्ड करना है, नीचे की लाइनिंग ना अंदर को इकट्ठी होने पाए, नहीं तो ना सूट ऐसे लगता है इकट्ठा सा होता है। लाइनिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और ये दूसरी तरफ ऐसे ही सिलाई ले जाऊंगी मैं, और दूसरी तरफ से भी चाक फ़ोल्ड कर दूंगी। ये देखें सेट करते हुए ध्यान से दोनों हाथों से कपड़ा बिठाते हुए अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे चाक कंप्लीट हो गए हैं, फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फ़ोल्ड कर देंगे। ये देखें अच्छे से सेट करते हुए सभी फ़ोल्ड कर दिए हैं, और इसको मैं चेक करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बराबर हैं सारे, थैंक यू।